उन्नत कोटि की आत्मा का किसी भी कारणवश नया शरीर मिला हो तो उन्हें अपने ही सुविचारों की महिमा से कहीं किसी भी योनि में कोई विशेष परेशानी नहीं होती। वे धैर्य और सहिष्णुता से हर परिस्थिति को सहन करने में विश्वास रखते हैं, न कि उससे भागने में। ईश्वर के विधान के रूप में कर्मफल इतना सुदृढ़ है कि पापी हो या पुण्यात्मा सभी को उनके कर्मों के अनुसार फल मिलते ही हैं। इसमें कोई देखा देखी पक्ष विपक्ष की बात नहीं होती। जैसा किया है वैसा उसे भोगना ही है, अच्छा या बुरा। इसमें एक उदाहरण है दुर्योधन का। सभी जानते हैं कि महाभारत युद्ध की जड़ दुर्योधन था। उसके ईर्ष्या द्वेषित विचारों की नींव इतनी मजबूत हो गई थी कि वह सामने भगवान खड़े यह भी नहीं देख पाता था। 5 गज जमीन तक न देने की जिद ने महाभारत करवा दिया और अधर्म पर टिकी सारी कौरव सेना 18 दिनों में धराशायी हो गई। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, सभी कौरव युद्ध में मारे गए। पांडव भी कुछ समय तक राज्य करके हिमालय पर चले गए। वहाँ एक एक करके सभी भाई गिर गए। अकेले युधिष्ठिर अपनी एकमात्र साथी कुत्ते के साथ बचे रहे और वे स्वर्ग गए। कहते हैं युधिष्ठिर जीवित ही स्वर्ग में गए। वहाँ उन्होंने स्वर्ग और नरक दोनों को देखा। स्वर्ग में प्रवेश करते ही दुर्योधन दिखाई दिया। अपने भाइयों से भी उनका सामना हुआ। रास्ते में अन्य भाइयों को गिरते समय प्रश्न करने वाले भीम के मन में भी यही जिज्ञासा उठी। पूछा, भैया दुष्ट दुर्योधन तो आजीवन अनीति का ही पक्ष लेता रहा। उसने अपने पूरे जीवन में कोई धर्म कर्म नहीं किया जिसके पुण्य से उसे स्वर्ग मिला हो। क्या ईश्वर के न्याय में भी अंधेर गर्दी है? नहीं भीम, ईश्वरीय विधान के अनुसार प्रत्येक पुण्य का परिणाम चाहे वह किंचित ही क्यों न हो स्वर्ग मिलता है। सभी बुराइयों के होते हुए भी दुर्योधन एक सद्गुण था जिसके प्रसाद स्वरूप उसे स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ है। वह क्या? भीम ने पूछा। वह अपने संस्कारों के कारण जीवन को सही दिशा भले ही न दे सका, परंतु उसका मार्ग अवश्य सही था। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह तन्मयता पूर्वक जुटा रहा। ध्येय के प्रति एक निष्ठ रहना बहुत बड़ा सद्गुण है। इस सद्गुण के पुण्य परिणाम स्वरूप कुछ समय के लिए उसे स्वर्ग में स्थान मिलना उचित था। अगर लोभ लालच आदि दुर्भाव है तो उसके भी कर्मफल से बचा नहीं जा सकता है। कैसे? इस कहानी से हम लोग जान सकते हैं।